हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ये 2021 और 22 का ऑब्जेक्टिव पेपर है समाजशास्त्र विषय का, जो कानपुर विश्वविद्यालय से लिया गया है और इसका पेपर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलॉजी। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की पूरक भूमिका है। ऑप्शन है इसमें स्वतंत्र भूमिका, सामान्य भूमिका, संबंधात्मक भूमिका और भूमिका दूरी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर का हो जाएगा, संबंधात्मक भूमिका, क्योंकि पूरक भूमिका जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका आंसर संबंधात्मक भूमिका होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन पार्सन्स के रुग्ण भूमिका के विषय में गलत है। तो ये देखिए, जो इसमें निशान लगा हुआ है सी नंबर, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें गलत है, तो गलत के लिए बी नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा उसे टिक करना होगा आप लोगों को। सी नहीं होगा इसमें, तो इसमें आप लोग बी नंबर टिक कर लीजिए, इसको रॉन्ग कर दीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आज के जटिल समाजों से मेल खाता है। इसमें है जेमिन सॉफ्ट, अंतः समूह, जेसेल सॉफ्ट और संदर्भ समूह। तो देखिए, आज के आधुनिक समाजों या जटिल समाजों से जो मेल खाता है वो है जेसेल सॉफ्ट। टानीज ने दो प्रकार के समाज बताए थे, जेमिन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट। तो जेमिन सॉफ्ट के अंतर्गत जो है आपका समुदाय आता है और जेसेल सॉफ्ट में आपकी समिति आती है। इसलिए समिति जो है वो आधुनिक समाज से मेल खाती है। आधुनिक समाज एक जटिल समाज है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर का होगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपका, समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए। तो इसके ऑप्शन है आपके मैकाइवर एवं पेज, आरवी कैटल, अकबर नेमनिमकॉफ और ग्रीन। तो ये परिभाषा जो है वो आपकी आरवी कैटल की है और ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, एक पुत्र की परिस्थिति एक माता की परिस्थिति की तुलना में कम शक्ति संपन्न है। उपरोक्त कथन क्या इंगित करता है। तो इसके ऑप्शन है परिस्थिति संकुल, परिस्थिति मूल्यांकन, परिस्थिति अनेकार्थकता और सामाजिक स्तर। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी नंबर का, परिस्थिति मूल्यांकन, क्योंकि इसमें मूल्यांकन किया जा रहा है, इसलिए इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक जो है आपके वो राल्फ लिंटन है। किम्बाल यंग, एस सार्जेंट और मर्टन इसके समर्थक नहीं है। राल्फ लिंटन की पुस्तक है ये, द स्टडी ऑफ मैन। प्रश्न नंबर 7वां, जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसमें डेफिनेशन जो है उसके राइटर पूछे गए हैं, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है, जो उन्हें तथा अन्य व्यक्तियों से भिन्न करता है, जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके आधार उनसे भिन्न है। तो ये परिभाषा आपकी जिन्स वर्ग की है। प्रश्न नंबर 8वां है, संविधान निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। ऑप्शन है संस्था, समिति, हित समूह या सामाजिक कार्य। तो देखिए, संस्था क्या होती है। संस्था आपकी नियमों और विधि विधानों की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। समिति निश्चित व्यक्तियों का कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन है। तो संविधान आपका संस्था के अंतर्गत आएगा, क्योंकि संविधान जो है वो नियमों और विधि विधानों की एक व्यवस्था है। तो इसमें आप ए नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए। 9वां नंबर का प्रश्न है, मर्डॉक द्वारा कितने प्रकार के तृतीयक नातेदार बताए गए हैं। तो मर्डॉक ने नातेदारी का विभाजन 3 आधारों पर किया है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी, और इन्होंने तीनों में अलग अलग प्रकार के नातेदारों की संख्या बताई है। प्राथमिक नातेदार इन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं,
द्वितीयक नातेदार इन्होंने 33 प्रकार के बताए हैं। और यहाँ पर आपसे तृतीयक नातेदारों के विषय में पूछा गया है। तृतीयक नातेदार मर्डॉक ने 151 प्रकार के बताए हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 10वां है आपका, विवाह के विषय में प्रस्तुत कथन किसने दिया। प्रश्न है आपका, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। तो ये परिभाषा आपकी बोगार्ड्स की है। वेस्टरमार्क, R.H. लीवी और गिलिन एवं गिलिन की अलग परिभाषाएं हैं। ये परिभाषा आपकी वेस्टरमार्क ने दी है। देखिए 11वां प्रश्न है आपका, नीदरलैंड से इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हेसियो, मैकाइवर, बेबर या J.S. फॉर्निवॉल। तो ये नीदरलैंड से इंडिया जो पुस्तक है इसके राइटर हैं जो वो J.S. फॉर्निवॉल हैं। प्रश्न नंबर 12वां है आपका, सहयोग के विषय में निम्न में से क्या असत्य है। पहला ऑप्शन है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसमें लक्ष्य भाज्य होते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक चेतन प्रक्रिया हो सकती है। अब देखिए इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो ये सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह एक चेतन प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें लक्ष्य भाज्य नहीं होता है, इसमें लक्ष्य भाज्य नहीं होता, इसलिए ये कथन आपका गलत है। इसमें सभी के लक्ष्य एक समान होते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या मानदंड के विषय में सत्य है। तो ये वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आप इसको डाउट में डाल लीजिए। जैसे ही इसका आंसर क्लियर होगा कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 में। सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार और नकारात्मक व्यवहार के लिए दंड के माध्यम से नियमों को लागू करने का तरीका है। ऑप्शन है लोकाचार, जनरीति, अनुशस्ति और मानदंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुशस्ति, जिसे सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें C नंबर का जो ऑप्शन है आप वो सही कर लीजिए, क्योंकि सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है और नकारात्मक व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है, उसे हम अनुशस्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत करी। तो संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हाईमैन ने दी थी। तो ये इसमें हाईमैन हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 16 है, सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। नंबर 1 मैकाइवर एवं पेज, ग्रीन, आगबर्न और निमकॉफ। तो इसमें जो आपका आंसर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं आपके मैकाइवर एवं पेज। तो इसमें A नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है आपका, जनहित के लिए किया गया सहयोग कहलाता है प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग या मित्रवत सहयोग। तो इसमें द्वितीयक सहयोग जो होगा वो ऑप्शन सही है, इसको टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 है आपका, मूल्यों को साध्य तथा साधन के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आपके समनर, C.M. केस, राधा कमल मुखर्जी, इलियट एवं मैरिल। तो मूल्यों को साध्य और साधन के संबंध में जो है वर्गीकृत करने वाले आपके राधा कमल मुखर्जी हैं, इसलिए इसमें C नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न आपका है, जब जनरीतियाँ अपने साथ जीवन निर्वाह के सही और कल्याण की जीवन नीति को जोड़ लेती हैं तो वो लोकाचार बन जाती हैं। ये कथन किसका है। समनर, ग्रीन, डासन और मैकाइवर एवं पेज। ये कथन आपका समनर का है। ये समनर ने जो डेफिनेशन दी है वो है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 है आपका, किस विद्वान ने अंडमान द्वीप की संरचना एवं प्रकार का अध्ययन किया। तो देखिए अंडमान द्वीप के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया था, तो रेडक्लिफ ब्राउन इसमें सही होगा। और आपका एक है ट्रोबियांडा द्वीप, उसके बारे में जो अध्ययन किया था वो मेलिनोवस्की ने किया था।
तो ये दोनों अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन अंडमान और ट्रोवियांडा मैरिनोवस्की। प्रश्न नंबर 21 है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषताएं लघु समुदाय में पाई जाती हैं? तो देखिए, लघु समुदाय में आत्मनिर्भरता, एकरूपता, आधिपत्य, ये सारी विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन समितियां लघु समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। तो ये इसमें आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 22 है आपका, निम्न में से किस पर पशु समाज आधारित है? मूल प्रवृत्तियाँ, प्रतिवर्त व्यवहार, दोनों, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन क्लियर होगा। निम्न में से कौन सा पशु समाज का प्रकार किंग्सले डेविस ने नहीं दिया है? कीट पतंग समाज, पशु संस्कृति समाज, स्तनधारी समाज, नर वानर समाज। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, टिक कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 24 है आपका, निम्न में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है? संस्कृति विरासत की कमी, नियमित यौन व्यवहार, स्मरण शक्ति, जागरूकता। तो नीचे की जो तीन है, नियमित यौन व्यवहार हो गया आपका, स्मरण शक्ति और जागरूकता, ये सभी आपकी जो है मानव समाज की विशेषताएं हैं, लेकिन सांस्कृतिक विरासत की कमी ये मानव समाज की विशेषता नहीं है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्रश्न नंबर 25 में आपकी एक सूची दी गई है, जिसमें समाज और उसके प्रमुख मूल्यों के बारे में बात करके उसको मिलान करना है। तो ये इसमें अभी डाउट है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जा रहा। जैसे ही क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में आइए अब, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। देखिए, समाजशास्त्र की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हमने आपको प्लेलिस्ट में करवाई हैं अपने वीडियो में, जो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। पहला वीडियो हमें लग रहा है या दूसरा होगा, पहला दूसरा, तो आप उसको जाके देखिए। उसमें अलग अलग विद्वानों की जो परिभाषा है उसमें बताई गई है। मैकाइवर एवं पेज, जॉर्ज सीमेल, गिडिंग्स और मैक्स वेबर। तो समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। तो ये परिभाषा आपकी गिडिंग्स की है। ये अगर उधर पे नोट डाउन नहीं हो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 है आपका, प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर, टायलर, फ्रेजर और दुर्खीम। तो प्रकृतिवाद से जो संबंधित है वो है मैक्स मूलर। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। प्रश्न नंबर 28, साधारण और पवित्र की अवधारणा किसने दी है? बिट, दुर्खीम, मैक्स वेबर और पैरेटो। तो साधारण और पवित्र की अवधारणा जो है आपकी इमाइल दुर्खीम ने दी है। प्रश्न नंबर 29 है आपका, जिसमें परिभाषा देकर उसके राइटर का नाम पूछा गया है। राज्य एक ऐसा संघ है जिसके पास हिंसा के वैध प्रयोग का एकाधिकार होता है और जिसको किसी अन्य ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसकी है? गार्नर की, गिलिन एवं गिलिन की, मैकाइवर की या मैक्स वेबर की? तो ये परिभाषा आपकी मैक्स वेबर ने दी है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्री तथ्य होने के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह कथन किसका है? मजूमदार, मैरिनोवस्की, टायलर या H.M. जॉनसन। तो ये कथन आपका मैरिनोवस्की का है, इसलिए इसमें बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। तो आज की वीडियो में केवल 30 प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं। अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो 31 से स्टार्ट होगी आपकी, और वो 60 क्वेश्चन उसमें पूरे कराए जाएंगे आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर चैनल में आप नए हैं तो। इस तरीके से
आपको और भी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।